अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपने बेडरूम में अपने साथी के अलावा एक और साथी ला सकते हो तो तुम्हें सबसे पहले किसका याद आएगा? वाइब्रेटर। व्हाट इफ आई टेल यू कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिससे तुम्हारा इरेक्शन एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। यस, मैं बात कर रही हूँ वाइब्रेटिंग रिंग्स की। अगर तुम अपने बेडरूम में स्पाइस ऐड करना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि ये छोटी सी एक्सेसरी क्या कमाल दिखा सकती है, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। आज हम मिलकर डिस्कवर करेंगे वाइब्रेटिंग रिंग्स के सीक्रेट्स और उनके बेनिफिट्स। तो रेडी हो जाओ, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर न्यू एंड अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन ऑफ लव मेकिंग। आज मैं तुम्हें एक वाइब्रेटिंग रिंग दिखाऊंगी जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर टुडेज स्पॉन्सर स्कोर फॉर सेंडिंग दिस। ये है स्कोर का प्रीमियम वाइब्रेटिंग रिंग बज। तो चलो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। देख तो लिया ही है कि ये कैसा दिखता है, पर ये काम कैसे करता है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। वाइब्रेशन से सेक्स को और भी ज्यादा इंटेंस और बेटर इरेक्शन एक्सपीरियंस करने में हेल्प मिलती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्डर इरेक्शंस फॉर मेन एंड ज्यादा प्लेजरेबल ऑर्गेज्म फॉर फीमेल। अब सवाल ये आता है, क्या तुम वाइब्रेटिंग रिंग्स को मास्टरबेशन के टाइम यूज कर सकते हो? बिल्कुल। वाइब्रेटिंग रिंग्स को सेक्सुअल प्लेजर को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसको तुम सोलो या अपने पार्टनर के साथ भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे पार्टनर के लिए एडेड सेंसेशन इफ यू आर यूजिंग बज ड्यूरिंग पार्टनर सेक्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें 8 डिफरेंट वाइब्रेशन मोड्स है जिसमें तुम अलग अलग सेंसेशंस ऐड कर सकते हो। बज का डिजाइन ऐसा है कि रिंग से मेन को हार्डर रहने में हेल्प करता है और इसका एक्सटेंडेड आर्म इंटरकोर्स के टाइम वुमेन के क्लिटरस को स्टिमुलेट करता है, जिससे दोनों पार्टनर्स को एक्स्ट्रा प्लेजर मिलता है। और सबसे कूल पार्ट, ये इंडिया का पहला रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग रिंग है, तो एक्ट के बीच में मोड चेंज करने के लिए ऑकवर्ड फिजिटिंग की जरूरत नहीं है। ये रिचार्जेबल वाइब्रेटिंग रिंग एक सिंगल चार्ज में 90 मिनट्स तक चलती है, मतलब 90 मिनट्स तक अनइंटरप्टेड गुड टाइम। ये वाटर रेजिस्टेंट है, जिससे तुम इसको शावर में भी यूज कर सकते हो और ये बॉडी सेफ सिलिकॉन और ABS मटेरियल से बना है, मतलब नो वियर टेक्सचर और फीलिंग। और इसको तुम वाटर बेस्ड ल्यूब्स के साथ भी यूज कर सकते हो। इसमें एक LED लाइट है जो मूड लाइटिंग के लिए अलग अलग कलर्स में फ्लैश करती है, बट इसको प्रॉपर्ली यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसको कैसे पहन सकते हैं। वाइब्रेटिंग रिंग को हमेशा इरेक्ट पीनस पर पहनना चाहिए। अगर पीनस इरेक्ट नहीं है तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिससे तुमको इरेक्शन नहीं होगा। और तुम अपने रिंग के अंदर ल्यूब लगा सकते हो। वाटर बेस्ड ल्यूब बेस्ट रहता है। और तुम्हें पता है स्कोर 6 अलग फ्लेवर के वाटर बेस्ड ल्यूब्स बनाता है जो बिल्कुल टॉय सेफ है, तो तुम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर्ड बेस्ड ल्यूब यूज कर सकते हो। रिंग को अपने पीनस के हेड के ऊपर रखो और फिर धीरे से स्ट्रेच करके शाफ्ट के एंड तक स्लाइड करो। रिंग को अपने पीनस पर पहनकर पावर ऑन करो। रिमोट का यूज करके अपने प्रेफर्ड वाइब्रेशन मोड और स्पीड भी सेट कर सकते हो तुम। और इसका बूस्ट वाइब मोड वाला फीचर तुम्हें इंटेंस वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे तुम्हारे प्लेजर का और अराउजल का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ और ज्यादा इजी हो जाएगा इसको यूज करना। तो चलो आओ बताती हूँ उसको कैसे ऑपरेट करना है। इसके पावर बटन को 1.5 सेकेंड के लिए ऑन करके रखो टू ऑन एंड ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही वो ऑन होता है, इसके H मोड को स्टार्ट करो टू बूस्ट वाइब द मोड, और तुम M को प्रेस करके इसके 8 वाइब्रेशन मोड्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। H और M को प्रेस करके तुम इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। और अगर चलते चलते बैटरी खत्म हो जाए तो तुम इसके USB एंड को USB पोर्ट में डालकर इसको रिचार्ज कर सकते हो। और इसकी बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए रिमोट के पीछे वाले कंपार्टमेंट से स्पेसर हटाओ और देन यू कैन यूज इट। अगर तुम कॉन्डम यूज कर रहे हो तो कॉन्डम को रिंग के बाद ही पहनना, और ये चीज ध्यान रखना कि रिंग कॉन्डम से रब ना हो, क्योंकि इससे कॉन्डम रिप हो सकता है। रिंग टाइट स्नग फिट होनी चाहिए, लेकिन डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारे इरेक्शन को एनहांस और हार्डर करेगा। अगर तुम्हें पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इमीडिएटली रिंग को रिमूव कर देना। रिंग की डायरेक्शन को एडजस्ट करो ताकि तुम या तुम्हारा पार्टनर अगर रिंग को यूज करो तो बॉल्स को एक्टिवेट कर सको या फिर इंटरकोर्स के टाइम क्लिटरस को भी स्टिमुलेट कर सको। सेक्स के बाद इमीडिएटली इस रिंग को रिमूव कर दो। इसके 8 डिफरेंट वाइब्रेशन सेंसेशन को एनहांस और हाइटन करते हैं, स्पेशली स्कोर बस जब तुम्हारे पार्टनर के क्लिटरिस या फिर इरोजनस स्पॉट के कांटेक्ट में आता है। अगर तुम खुद को प्लीज करना चाहते हो तो स्कोर बस को यूज करो मैक्सिमम स्पॉट ऑन प्लेजर के लिए। पावर ऑन करो, रिमोट का यूज करो और थ्रॉबिंग सेंसेशन एंजॉय करो। पर ऐसे कौन से अलग अलग सिनेरियोज हैं जहां तुम इसको यूज कर सकते हो? इमेजिन करो जब तुम और तुम्हारा पार्टनर एक बिजी दिन के बाद फाइनली घर आ रहे हो और तुम दोनों ही थक गए हो, लेकिन एक वाइब्रेटिंग रिंग यूज करके तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूदिंग मसाज सेशन क्रिएट कर सकते हो। ये एक इंटीमेट और रिलैक्सिंग वे हो सकता है अपने दिन को एंड करने के लिए। और जब बात हो सोलो प्ले की, तो तुम बिजी दिन के बाद जब अपनी प्राइवेट स्पेस में होते हो और तुम्हें एक रिलैक्सिंग और प्लेजरेबल ब्रेक की जरूरत है, तो तुम वाइब्रेटिंग रिंग को यूज करके अपने मोमेंट्स को और भी ज्यादा स्पेशल बना सकते हो। इससे तुम्हारे सेल्फ केयर को भी एक नया डायमेंशन मिलेगा। बट व्हाट मेक्स बस स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर रिंग्स? वाइब्रेशन और अदर फीचर्स तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इसमें 8 मोड्स और रिमोट के साथ वाइब्रेटिंग एंड है, मूड लाइटिंग और बूस्ट वाइब मोड भी है और फिंगरप्रिंट टेक्सचर भी है।
रिमोट की रेंज भी 10 मीटर तक है। बट बाकी रिंग की कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट का डिजाइन काफी एर्गोनॉमिक और यूजर फ्रेंडली है, जो ज्यादा प्लेजर और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ लोगों को इसको इनिशियली यूज करने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है, लेकिन बार बार यूज करने के बाद उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा है। तुम्हारे मन में इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, क्या ये उन लोगों के लिए भी है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर करते हैं? यस, वाइब्रेटिंग रिंग को हर कोई यूज कर सकता है। ये बेडरूम में एक्साइटमेंट लाता है और सोलो प्ले के लिए भी बेस्ट है, बाय मेल एंड फीमेल बोथ। या फिर अगर वाइब्रेशन और टेक्सचर जैसे नए एलिमेंट्स भी तुम अपने पार्टनर के लिए ऐड करना चाहते हो तो ये भी उसके लिए बेस्ट है। अब तुम पूछोगे क्या इससे पेन होता है? अगर तुम वाइब्रेटिंग रिंग्स को सही तरीके से यूज करोगे तो इससे कोई पेन नहीं होगा। सेंसेशंस को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हें दर्द हो तो इमीडिएटली इसको रिमूव कर दो। अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो ये किसी और प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद तुमने गलत साइज चूज करा है। और अब तुम पूछोगे अगर अटक गया तो? जब प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो एक वेल फिटिंग वाइब्रेटिंग रिंग तुम्हारे पीनिस पे स्टक नहीं होती, लेकिन रेयर केसेस में अगर वाइब्रेटिंग रिंग बहुत ज्यादा टाइट है तो उसको निकालने में डिफिकल्टी हो सकती है। बज रिंग स्ट्रेचेबल सिलिकॉन से बना है, जिससे तुम इजीली स्ट्रेच करके निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी 30 मिनट से ज्यादा एक वाइब्रेटिंग रिंग को पहन के मत रखना। आई होप कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बज क्या है, कैसे काम करता है और तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो वेट क्या कर रहे हो? क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेक योर प्लेजर टू द न्यू हाइट्स।